अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। तो जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से कैंसर के बारे में। आपको मैंने एड्स की बीमारी कंप्लीट करवा दी है, यानी एड्स के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे कैंसर की बीमारी के बारे में। लोग पीलिया से ग्रसित हो जाए, लोगों को पीलिया बीमारी हो जाए, हैजा हो जाए, टाइफाइड हो जाए, क्लोरेला हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, लोगों को इतना डर नहीं लगता है। जब लोगों के सामने शब्द आता है कैंसर, तो लोगों के मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि जो कैंसर शब्द है ना, वो कैंकर या क्रेप से लिया गया है, जिसका मतलब होता है केकड़ा। आप मान लीजिए रात को बिस्तर पर सो रहे हो और आपके बिस्तर पर केकड़ा आ जाए तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा ना। उसी तरह लोगों को अगर डॉक्टर बोल दी कि आपको कैंसर की बीमारी हो गई, तो लोगों के अंदर डर बैठ जाता है, क्योंकि जितना मनुष्य बीमारी से नहीं डरता है, उतना उस मनुष्य मानसिक संतुलन से खो बैठता है। क्योंकि अगर किसी मनुष्य को कोई बीमारी है, उसको बताइए मत कि आपको ये बीमारी है, तो उसको वो इतना बीमार नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य के मन के जीते जीत और मन के हारे हार होती है हमेशा। तो अपन स्टार्ट करते हैं कैंसर के बारे में। यानी प्रति वर्ष भारत के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं। यानी भारत के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा लोग कैंसर की बीमारी से प्रति वर्ष पीड़ित होते हैं, जिसमें अधिकतर लोग मर जाते हैं। क्योंकि इस बीमारी का जो इलाज तो है, लेकिन ये लास्ट स्टेज तक जाने पर इसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। इसमें व्यक्ति की बहुत बदतर तरीके से मृत्यु हो जाती है। और कैंसर के स्टडी को ऑन्कोलॉजी के नाम से जाना जाता है, कैंसर के जीन को ऑन्कोजीन और कैंसर के वायरस को ऑन्कोवायरस के नाम से जाना जाता है। तो कैंसर की बीमारी को समझने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कोशिका विभाजन। यानी कोशिका विभाजन का मतलब होता है, आपकी शरीर जब आप छोटे थे तो आपकी हाइट कम थी, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं आपकी हाइट बढ़ रही है। हाइट आपकी लंबाई बढ़ कैसे रही है? आपकी लंबाई कोशिका विभाजन के कारण बढ़ रही है। कोशिका विभाजन का मतलब यह नहीं होता है कि कोशिकाओं का 2 भागों में टूट जाना। समझते हैं पहले कोशिका विभाजन को समझना पड़ेगा कैंसर के बारे में। समझने से पहले ये मान लीजिए आपके शरीर की कोशिका है, ये कोशिका 2 भागों में हुई, ये 1 भाग, ये 2 भाग। ये 2 भाग हुए, ये भाग क्या होंगे? धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने के पश्चात ये क्या करेंगे? इसके जैसा ही रूप लेंगे। यानी एक कोशिका से कितनी बन गई? N सेल से बन गई 2N। यानी यही क्या होता है? कोशिका विभाजन, यानी कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होना। मान लीजिए कि आपकी शादी हुई आपकी वाइफ के साथ, किसी लड़की के साथ आपकी शादी हुई, ये आपकी पत्नी बनेगी। आपके क्या हुआ? एक लड़का हुआ, एक तो लड़का हुआ, एक लड़की हुई। आपके लड़के लड़की के वापस लड़का या लड़की लड़का लड़की हुई, तो आपके परिवार की संख्या क्या होगी? मेंबर की संख्या बढ़ती जा रही है ना। उसी प्रकार शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्याओं में वृद्धि होनी, यही क्या होता है? कोशिका विभाजन। यानी कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन जो कैंसर की जो बीमारी होती है ना, उसमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन पाया जाता है। अब अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, मैंने इस हाथ पे मारी। मान लीजिए मेरे यहाँ पर 10,000 कोशिकाओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। कितनी कोशिकाएं मरी? 10,000 कोशिकाओं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब विभाजन से वापस अगर मान लीजिए 10 की जगह 11,000 कोशिका बन जाती, 12,000 कोशिका बन जाती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पर 1.5 यानी 50 लाख यानी 1.5 लाख कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इससे क्या कहते हैं? अनियंत्रित कोशिका विभाजन, यानी कोशिकाओं की वृद्धि अनियंत्रित होना। जहां 2 कोशिका बननी थी, वहां पर 10,000 कोशिका बन रही है, तो इससे क्या कहते हैं? अनियंत्रित कोशिका विभाजन। अब मान लीजिए यहां पर 10 कोशिका बननी थी, 1 लाख कोशिका अगर मान लीजिए बन जाती है, तो कोशिका की क्या बन जाएगी? ये गांठ बन जाती। यही तो होता है ट्यूमर, जो कैंसर फैलाता है। यानी कैंसर की बीमारी में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, यानी कोशिका विभाजन का कंट्रोल नहीं होता है। कोशिका अपने विभाजन के कंट्रोल को खो देती है, यानी उसे पता नहीं होता है कि मुझे कितना कोशिका विभाजन करना पड़ता है। अब कैंसर की बीमारी में एक शब्द आता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। जो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ना, उसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन यानी स्पर्श संदमन नाम से स्पष्ट है। किसी को छुए तो वो रुक जाए। यानी जैसे आप बचपन के अंदर गेम खेलते होंगे, पानी बर्फ वाला गेम खेलते हुए, पानी और बर्फ का गेम। मतलब एक जो लड़का होता था ना, वो किसी लड़के के पीछे भागता था, उसको टच करके बोल देता था कि बर्फ, तो वो स्टेचू बन के रह जाता। इसी तरह जो कैंसर की जो कोशिकाएं होती है, उनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं पाया जाता है। तो अब समझते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। मान लीजिए कि ये है किसी व्यक्ति का हाथ है, यहाँ पर चोट मारी और यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये बीच वाली कोशिका है ना, ये मर गई। यहाँ की कोशिका तो है, ये बीच वाली कोशिका मर गई। अब यहाँ से कोशिकाओं का निर्माण होगा, ये कोशिका बनी, ये कोशिका बनी। यानी जैसे इस कोशिका ने इस कोशिका को टच किया और आगे कोशिका निर्माण क्या होगा, रुक जाएगा। यानी इस कोशिका ने इस कोशिका को स्पर्श किया
और कोशिका विभाजन रुक जाएगा। इसे ही कहते हैं स्पर्श संदमन यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर के अंदर जो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन है ना, ये समाप्त हो जाता है, नहीं पाया जाता। ये कोशिका मान लीजिए विभाजन हुआ और इस कोशिका को स्पर्श किया तो भी यहाँ पर कोशिका का निर्माण हो जाएगा। यही होता है कैंसर की बीमारी के अंदर यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर में नहीं पाया जाता है, इस कोशिका ने इसको स्पर्श किया तो भी कोशिका विभाजन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। यानी कैंसर की जो शुरुआती अवस्था होती है उसमें हमेशा कदापि ट्यूमर बनते हैं, यानी गांठ का निर्माण होता है। कैंसर में हमेशा दो प्रकार के ट्यूमर बनते हैं, एक तो होता है बिनिंग ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है यह प्रथम अवस्था में बनने वाला ट्यूमर होता है। आपके शरीर पर तिल पाए जाते हैं, तिल भी एक कैंसर का प्रकार है, लेकिन ये जो तिल होते हैं ना, ये हमेशा बिनाइन ट्यूमर होते हैं, यानी प्रथम अवस्था में बनने वाले ट्यूमर होते हैं वो तिल होते हैं। यानी ये हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं होते हैं, एक ही जगह रहते हैं, यानी इनका इलाज किया जा सकता है शुरुआती अवस्था के अंदर। जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ना, इनके मेटास्टेसिस अवस्था पाई जाती है। मेटास्टेसिस अवस्था जो कैंसर की सबसे डरावनी अवस्था होती है। जैसे मान लीजिए आपके कोई बिनाइन ट्यूमर बन गया, गले के अंदर आप में गांठ बन गई, शुरुआती अवस्था के अंदर जो गांठ होगी ना वो बिनाइन ट्यूमर होगी। मान लीजिए कि आपने इस गांठ का इलाज नहीं करवाया, तीन चार यानी 6 7 8 महीने हो गए इलाज नहीं करवाया, तो ये जो गांठ होगी ना, ये अपने शरीर की रक्त वाहिनियों से एक जगह से, यानी मान लीजिए कि लीवर में चली गई। गले में गांठ हुई थी आपके, गले से कहाँ चली गई, लीवर में चली गई। यानी यह गांठ होगी ना, इसकी जो कोशिकाएं होगी ना, ये एक जगह से दूसरे जगह क्या होती, स्थानांतरित हो जाती। पहले गले में कैंसर था, अब ये कैंसर कहाँ चला जाएगा, लीवर के अंदर चले जाएगा। यही होता है मेटास्टेसिस, यानी कैंसर कोशिकाओं का रक्त वाहिनियों की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह ही जाना क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस। यह कैंसर की सबसे क्या होती है, डरावनी अवस्था होती है। इसीलिए कैंसर का सही समय पर इलाज करवाना जरूरी है। अगर आप मान लीजिए आपको कोई गांठ बन गई है, आपने उसका इलाज शुरुआती अवस्था में करवा दिया यानी बिनाइन ट्यूमर का, तो आपका कैंसर का इलाज सही हो सकता है, यानी आपके इलाज लागू हो सकता है। मान लीजिए कि आपने इलाज नहीं करवाया, अब उसके अंदर मेटास्टेसिस अवस्था मतलब प्रकट हो चुकी कैंसर की, यानी कैंसर की कोशिका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गई, तो अब उसका आप इलाज नहीं करवा सकते, यानी वो अब ला इलाज बीमारी हो जाएगी, उसका इलाज मुश्किल से होगा, यानी व्यक्ति की मृत्यु निश्चित होगी। तो अगले जय हिंद साथियों, पिछली वाली स्लाइड के अंदर अपन समझ चुके थे कि कैंसर के अंदर किस प्रकार अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है और कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है और ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं। अब इस वीडियो के अंदर यानी अब समझने वाले हैं अपन कैंसर के कारण, कि कैंसर किस कारण से मनुष्य के अंदर कैंसर फैलता है। पहला होता है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट के अंदर होता है एक्सरे, यानी आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, कहीं दर्द होता है, तो डॉक्टर के पास आप एक्सरे करवाने जाते हो शरीर का। यानी एक बार एक्सरे करवाने गए सही है, 2 बार गए, 3 बार गए सही है, लेकिन बार बार अगर आप एक्सरे करवाते हो तो आपकी जो बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस यानी म्यूटेशन आने लगते हैं, उत्परिवर्तन आने लगते हैं, जिससे भी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर हो सकता है। यानी बार बार एक्सरे करवाना भी शरीर के लिए हानिकारक है। अब आती है पराबैंगनी किरणें। सूर्य से जो सीधी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है ना, वो पराबैंगनी किरणें होती है। यानी जो लगभग दिन के समय जो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक यानी 3:30 बजे तक की जो धूप होती है ना, वो आपके लिए सबसे हानिकारक, यानी उस समय पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पराबैंगनी किरणें आती है। दूसरा केमिकल समझते हैं आप, लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, इससे भी क्या फैलता है, कैंसर फैलता है। और बायोलॉजिकल फैक्टर तो आप जानते हो कि कैंसर का वायरस ऑन्कोवायरस और कैंसर का जीन होता है ऑन्कोजीन। अब अपन समझने वाले हैं कैंसर की जांच कैसे की जाती है। कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है। यानी बायोप्सी कैसे की जाती है, मान लीजिए कि आपको हो रहा है गले का कैंसर, आपको तो नहीं हो रहा है, किसी को मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको गले का क्या है, कैंसर है। ये कोशिका का अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ, ये गांठ बन गई। अब जो भी डॉक्टर होंगे ना, जो लैब टेक्नीशियन होंगे, वो क्या करेंगे, यहाँ से आपकी एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से ले लेंगे कोशिका का, यानी इस गांठ के अंदर से छोटा सा टुकड़ा निकालेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, लैब के अंदर भेजेंगे। लैब के अंदर भेजने के पश्चात इसका कोशिका विभाजन देखेंगे। क्या देखेंगे, लैब टेक्नीशियन लैब के अंदर इसके विभाजन की जांच करेंगे। मान लीजिए कि इसका कोशिका विभाजन अगर नॉर्मल हो रहा है तो ये कैंसर नहीं है। अगर इस
टुकड़े के अंदर जो टुकड़ा लैब टेक्नीशियन ने लिया है उसके अंदर अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा है तो इससे पता चल जाएगा कि वो क्या है, कैंसर है। तो कैंसर की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है और कैंसर के उपचार के लिए एक तो कीमोथेरेपी, एक रेडियोथेरेपी सबसे बेस्ट होती है। कीमोथेरेपी जिसके अंदर मेडिकल यानी केमिकल का यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, उन केमिकल का यूज किया जाता है जो कोशिका विभाजन को क्या करे, रोक सके, यानी कोशिका के जो अनियंत्रित विभाजन हो रहा है ना उस कोशिका विभाजन को रोक सके। यानी आपकी बॉडी के अंदर ऐसी दवाइयाँ प्रवेश कराई जाएगी रक्त वाहिनियों की सहायता से, जो मान लीजिए कि यहाँ अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो रहा है, रक्त वाहिनियों की सहायता से आपके बॉडी के अंदर केमिकल या दवाइयाँ प्रवेश कराई जाएगी। ये दवाइयाँ जाएगी यहाँ पर और इस कोशिका विभाजन को क्या करेगी, खत्म कर देगी, यानी कंट्रोल करेगी। लेकिन इस कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट पड़ते हैं, यानी कैंसर की, जो व्यक्ति कैंसर से ग्रसित होता है ना उसके बाल नहीं झड़ते हैं, बल्कि जो कैंसर के लिए जो उपचार किया जाता है ना कीमोथेरेपी, इसके अंदर क्या हो जाता है, व्यक्ति के बाल झड़ जाते हैं। क्योंकि जो वो दवाई आप लेते हो ना, जो कीमोथेरेपी के अंदर जो भी केमिकल दवाई आपको दी जाती है ना वो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक भी होती है। जैसे आपको सर दर्द हो रहा है ना, आप टेबलेट लेते हो ना, आपका सर दर्द तो सही होता है लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो टेबलेट हानिकारक भी होती है। क्योंकि हर किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो हानि, एक आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कीमोथेरेपी से आपका कोशिका विभाजन भले कंट्रोल होगा लेकिन आप शरीर के जो आपके सर के जो बाल होंगे ना वो गिर जाएंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो बाल धीरे धीरे वापस उग जाएंगे। तो आई होप आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि किस प्रकार कैंसर की बीमारी फैलती है और कैंसर की बीमारी फैलने के कारण क्या हो और कैंसर की जांच कैसे की जाती है और कैंसर के उपचार क्या है। जय हिंद साथियों।